अंधेरी रात की चीख। रात के लगभग 11 बज चुके थे। आसमान में काले बादल थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। गांव धनौली की वो पतली सी कच्ची सड़क हर किसी को डराने वाली लगती थी, खासकर रात में। उसी रास्ते से एक लड़की दौड़ती हुई भाग रही थी। नाम था नेहा। उम्र 19 साल। कॉलेज में पढ़ती थी। उसकी सांसें फूल रही थी, चेहरा डरा हुआ था और हाथों में एक पुरानी डायरी थी। उसके पीछे कोई था, लेकिन कौन? नेहा एक सीधी सादी लड़की थी जिसकी माँ शांति देवी गांव के स्कूल में काम करती थी। पिता का बचपन में ही निधन हो गया था। माँ बेटी दोनों अपने छोटे से घर में खुश थी। नेहा को पढ़ाई के साथ रहस्यमयी कहानियाँ पढ़ने का शौक़ था। अक्सर वो गांव की पुरानी हवेली के बारे में लोगों से पूछती, जिसे सब भूतिया कोठी कहते थे। एक दिन नेहा को गांव के कुएं के पास एक पुरानी डायरी मिली, जिस पर लिखा था, अगर यह डायरी पढ़ रहे हो तो अब पीछे मत देखना। नेहा हैरान हुई। डायरी में एक लड़की की कहानी थी जिसका नाम संध्या था। उस लड़की की मौत रहस्यमयी हालात में उसी हवेली में हुई थी। नेहा को लगने लगा कि इसमें कुछ तो गहरा राज है, और बस उसने उस राज को उजागर करने की ठान ली। नेहा ने अपनी माँ से झूठ कहा कि वह किताब लेने जा रही है, और रात को ही हवेली की ओर निकल गई। रास्ते में कुत्तों की आवाज़, पेड़ों की सरसराहट और दूर मंदिर की घंटी एक अजीब सा डर पैदा कर रही थी। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थी, दीवारों पर काई जम चुकी थी। नेहा ने डरते हुए दरवाज़ा खोला। अंदर गुप्त अंधेरा था। वो टॉर्च लेकर अंदर गई। तभी उसे एक तेज़ आवाज़ सुनाई दी, रुक जा। नेहा पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। वह और अंदर बढ़ी। एक कमरे में उसे वही लड़की की तस्वीर मिली जो डायरी में थी, संध्या, और उसी के नीचे लिखा था, सच को जानने वालों की सांसें रुक जाती है। नेहा डर गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। डायरी के आखिरी पन्ने में लिखा था कि संध्या की मौत कोई आत्महत्या नहीं थी, बल्कि उसकी हत्या की गई थी, और हत्या करने वाला कोई और नहीं, गांव का ही एक रिटायर्ड पुलिस अफसर था, धर्म सिंह। संध्या ने उसके भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करने की कोशिश की थी, इसीलिए उसने संध्या को हवेली में मार दिया और अफवाह फैला दी कि वो आत्महत्या थी। नेहा सच्चाई सामने लाना चाहती थी, लेकिन अब वो धर्म सिंह के निशाने पर थी। नेहा भाग रही थी और धर्म सिंह उसका पीछा कर रहा था। उसी अंधेरी सड़क पर, जहाँ सिर्फ झींगुरों की आवाज़ थी और बारिश की बूंदें गिर रही थी, धर्म सिंह चिल्लाया, डायरी मुझे दे दो, वरना तुझे भी उसी हवेली में सुला दूंगा। नेहा ने हिम्मत दिखाई। वो दौड़ते हुए गांव के सरपंच के घर पहुंची और दरवाज़ा खटखटाया। लोग जमा हो गए। नेहा ने डायरी सबके सामने पढ़ी। उसके पास रिकॉर्ड की गई एक ऑडियो क्लिप भी थी जो उसने हवेली में छुपाकर बनाई थी, जिसमें धर्म सिंह का गुनाह कबूल करते सुना जा सकता था। धर्म सिंह पुलिस के सामने झुक गया। उसकी गिरफ्तारी हुई। गांव में पहली बार किसी ने इतना साहस किया था। नेहा की माँ रो रही थी, मगर इस बार खुशी के आंसू थे। तू ही मेरी बहादुर बेटी है, तुझे पैदा करके मैं धन्य हुई। नेहा ने अपनी माँ का हाथ थामा और कहा, माँ, तुमने ही मुझे सच्चाई का रास्ता दिखाया है। गांव की लड़कियां अब नेहा से प्रेरणा लेती है। हवेली को अब संध्या स्मृति पुस्तकालय में बदला गया है, जहां गांव की बेटियां पढ़ने जाती है। दीवार पर एक लाइन लिखी है, जो अंधेरी रात से डरते नहीं,
वहीं सुबह की रोशनी लाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी किसी मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।